आज का शिरडी साईं संदेश। असली दवा मन का खुश होना है। जब तक आपका मन चिंतित होगा, दुनिया का कोई इलाज आपको ठीक नहीं कर पाएगा। आपके मन की खुशी आपको कुछ ही पल में ठीक कर देगी। ईश्वर हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देते हैं। इंसान भूल करके कुछ सीखे तब सीख ज़्यादा गहरी उतरती है। तुमने कठिन परिस्थितियों में जो सहा है उसमें तुम्हें और बल मिला है, और ज्ञान मिला है, और आत्मविश्वास मिला है। जीवन में जो कुछ है सुख दुख कर्म अनुसार है। अगर दुख है, उससे मुक्ति पाने का रास्ता केवल प्रायश्चित है। ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं है जो तुम्हारे कर्म फल से तुम्हें मुक्त करा सके। इसलिए सत्कर्म यही एक रास्ता है। डरिए मत, ईश्वर आपसे नाराज नहीं है। वो तो कभी नाराज हो ही नहीं सकता। ईश्वर तो वो प्रकाश है जो केवल हमारे मन से अंधकार मिटाना चाहते हैं, हमें सत्य के करीब लाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, किसी भी हालत में हमें अपने विवेक से काम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ इंसान की उम्मीद खत्म हो जाए, वहीं से तुम्हारे साईं की कृपा शुरू हो जाती है। जिसका कोई नहीं होता, उसका साईं है। जब तक तुम्हारा साईं इस दुनिया में है, कोई अकेला नहीं है, कोई अनाथ नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझे जानो, क्योंकि मैं तुम सबको जानता हूँ। मैं सबको देख रहा हूँ, मैं सब जान रहा हूँ। दुनिया भले ही तुमसे मुंह फेर ले, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा सदा। मेरे बच्चे, पैसा कमाने के लिए या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए जीवन में, क्योंकि गलत मार्ग पर चलकर कमाया पैसा या फिर शोहरत ज़्यादा दिन तक नहीं रहती और अच्छी भी नहीं होती। उसमें आपकी हार ही होती है। इसलिए मेहनत से पैसा कमाएं, भगवान और आदर्शों पर विश्वास रखें, मंगल ही होगा आपका। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रह पाएंगे। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा सा झुक जाइए। इससे दुनिया की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला आपकी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता है। कुछ भी हो जाए, खुद को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समंदर को सुखा नहीं सकती। हर व्यक्ति की तालीम में बहुत फर्क होता है। कुछ उस्तादों से सीखते हैं और कुछ अपने हालातों से सीखते हैं। सुखी वही है जिसे पता चल चुका है कि पूरे संसार में कोई सुखी नहीं है। इसलिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। ज़रूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ ही मिले। कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। दुनिया की काफ़ी समस्याएं हल हो सकती हैं यदि हम एक दूसरे की बातें करने के बजाय एक दूसरे से बात करना शुरू कर दें। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। इसलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जीवन में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। इस युग में अपना सारथी आप खुद बनिए, क्योंकि इस युग में कोई कृष्णा नहीं मिलेगा। मेरी एक बात याद रखना, एक गलती इंसान के भाग्य का फैसला नहीं करती है, ना ही उस गलती से ईश्वर हमसे नाराज होते हैं। अक्सर गलती करने के बाद हम उसमें छिपी सीख को नहीं देखते हैं, बस अपनी गलती को सुधारने का दूसरा मौका मांगते हैं। लेकिन उस दूसरे मौके में परीक्षा भी छिपी होती है, लालच, मुश्किलें आदि के रूप में। उस परीक्षा के दौरान हम कैसा प्रदर्शन करते हैं, वो तय करता है कि हम सफल होंगे कि नहीं। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। इस संसार में हम सब अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, कुछ अच्छा और बेहतर सीखने के लिए आए हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहा है, वह अपना मूल्य जीवन का व्यर्थ कर रहा है। इंसान का नाश दो तरह से होता है। एक तो शरीर बूढ़ा हो जाए, रगों में खून दौड़ना बंद कर दे, दिल काम करना बंद कर दे, इंसान की मृत्यु हो जाती है। दूसरी मृत्यु कब होती है इंसान की? जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में यह बिठा लेता है कि इसे मैं नहीं कर सकता हूँ।
जब इंसान ये समझ लेता है कि समस्या उससे बहुत बड़ी है, इंसान की हिम्मत टूटने लगती है और इंसान भी एक जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए श्री भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमारी आत्मा हर जन्म में खुद को बेहतर बनाती हुई अपनी यात्रा में आगे बढ़ती है, और जब उसका एक समतल आता है जहाँ पर वह उस परमात्मा से मिल जाती है, तो फिर वह शरीर धारण नहीं करती। अगर हमारी उत्पत्ति उस परम पिता से हुई है जिसे हम भगवान भी कहते हैं, अगर तुम्हें बनाने वाला वो है, अगर वो इतना मजबूत है, तो आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने मन से हार नहीं माननी चाहिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें ज़िंदगी में बहुत दुखों का सामना निडरता से करते हुए देखा है। तुम मेरे बहादुर बच्चे हो, पर कभी कभी दुनिया के झूठे इल्ज़ामों से तुम हार जाते हो, तुम घबरा जाते हो। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, ये दुनिया तुम्हारी सच्चाई का सामना करने के लायक ही नहीं है, इसलिए वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें वार करती है। परंतु तुम्हें घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। चिंता त्याग कर नाम चिंतन करते रहो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तुम मेरे निडर बच्चे हो, बलवान बच्चे हो। तुम आगे बढ़ते रहो और मैं तुम्हारा साथ देता रहूँगा। हमेशा खुश रहो, मैं साथ खड़ा हूँ। चिंता त्याग दो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।